तो नारद जी पहुंचे वृंदावन। उन्होंने देखा कि यमुना के तट पर कुछ देवियां एकत्रित हैं और एक देवी को पंखा झेल रही है। वो देवी बिल्कुल सुंदर युवती है और तमाम देवियां स्त्रियां वहां पर बैठी हुई हैं। वो उस स्त्री की सेवा करने में लगी और उसके पास में दो वृद्ध पड़े हुए अचेत अवस्था में। तो कुतूहलवश नारद जी उसी तरफ से जाने लगे तो जो स्त्री जिसको सब देवी बना करके पूज रही थी, मान रही थी, उस स्त्री ने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा धरम परम। हे साधु, हे महात्मन, मेरी चिंता का नाश करिए। दर्शनम तब लोकस्य, संतों का दर्शन इस लोक में सर्वथा घारम परम, हर प्रकार के अघ का नाश करने वाला है, हर प्रकार के पाप का नाश करने वाला है। हे साधु, हे महात्मन, आप रुकाइए। ऐसे ही हमारे मध्य में महापुरुष, संत महापुरुष हैं, उनका हम मंच के माध्यम से वंदन करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिल्कुल संत स्वरूप है और ये हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ कथा श्रवण करें। नारद जी ने कहा, तुम कौन हो, अपना परिचय बताओ और क्या कहना चाहती है। तब भक्ति देवी बोली कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। इमम अहम भक्ति रीति ख्याता, अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति और भक्ति के नाम से विख्यात हूं। और ये जो दोनों वृद्ध लेटे हुए ये मेरे पुत्र हैं। नारद जी अचंभित होकर के देखने लगे, ये दोनों वृद्ध आपके पुत्र हैं। वो आप तो तरुणी नवा, आप तो बिल्कुल जवान हैं, युवती हैं, ये कैसे संभव है। तब कहने लगे नारद जी, और ये इतनी सारी स्त्रियां आपकी सेवा कर रही हैं, ये सब कौन है। तो भक्ति देवी बोली कि जितनी स्त्रियां हैं ये संसार के तीर्थों में जो गंगा आदि नदियां हैं, ये सब शरीर धारण करके मेरी सेवा करने में लगी। अब सोचिए भक्ति कितनी महान है कि भक्ति की सेवा सब तीर्थ और तीर्थों की नदियां सब कर रहे हैं। लेकिन भक्ति फिर भी दुखी है। क्यों दुखी है। इतनी सेवा, इतनी शुश्रूषा होने के बाद भी भक्ति दुखी है, क्योंकि उसके पुत्र जर्जर अवस्था में पड़े। नारद जी से कहती है, उत्पन्ना द्रविणे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे चेतां गता। इसका शाब्दिक अर्थ तो ये है कि द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई और कर्नाटक में मैं वृद्धि को प्राप्त हुई और महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरी पूजन हुआ, मुझे माना गया। और उसके बाद गुजरात में जब मैं पहुंची हूं तो मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। लेकिन आज अगर देखा जाए तो गुजरात भक्ति में सबसे आगे। तो जो ये शाब्दिक अर्थ मेरे समझ में आया, शाब्दिक अर्थ को छोड़ करके हृदय द्रवित होता है, हृदय द्रवित होता है।
उत्पन्ना द्रविणे सा, हृदय में ये उत्पन्न बनती। जब हृदय परमात्मा के लिए द्रवित होता, परमात्मा के लिए आगे चलता है। और वृद्धिम कर्णाटके गता, यहाँ तो भक्ति उत्पन्न कर ली, लेकिन जब तक कर्नाटक कानों में कथा इत्यादि का श्रवण नहीं होगा तब तक बढ़ेगी नहीं। तो बता रही है भक्ति माता कि कानों से श्रवण करके इसकी वृद्धि होती है। और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, मन में थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, मन में थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, हृदय में उत्पन्न होती है, कानों के माध्यम से थोड़ी थोड़ी बढ़ती है मन में। और अगर आप केवल गुजारे भत्ते में पड़ जाएंगे, गुर्जरे जीर्णताम गता, अगर गुजारे भत्ते में पड़ गए केवल, तो ये जीर्ण हो जाएगा। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि अपने कर्म कर्तव्य का पालन करते हुए अपने मन को ईश्वर में लगाना, वही सतत उसका नाम लेना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो आपके भाव ये होने चाहिए कि हम परमात्मा के लिए रोटी बना रहे हैं, और मेरे घर में परिवार में जितने सदस्य हैं वो सब परमात्मा ही हैं, और हम उनके लिए रोटी बना रहे हैं। कभी आपको किसी भी प्रकार से अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका भोग भगवान स्वीकार कर लेंगे। मंदिर में लड्डू का लगाओ और चाहे ना लगाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पानी पी रहे हैं तो पानी स्वयं भी अगर खा रहे हैं, स्वयं भी अगर पी रहे हैं, तो ये भाव रखिए कि ये शरीर का माध्यम बना करके परमात्मा ही ये भोग पदार्थ ग्रहण करता है। जब आपके प्रत्येक कर्म में, प्रत्येक कार्य में परमात्मा की दृष्टि हो जाएगी, तब आपको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, सत्संग आवश्यक है। सत्संग में गुरु होते हैं, गुरु दीक्षा ली जाती है। गुरु दीक्षा का तात्पर्य ये नहीं है कि परिवार छोड़ करके भाग जाए। गुरु दीक्षा का केवल और केवल इतना तात्पर्य है कि गुरु के द्वारा जो मंत्र प्राप्त होता है, उस मंत्र को नियम से, एक तो सारी पूजाएं व्यर्थ की, जितनी हम ये करते वो करते वो करते वो करते, सब कोई जरूरत नहीं। केवल एक गुरु मंत्र का आश्रय, और गुरु मंत्र के जो इष्ट हैं, एक उसका आश्रय लेकर के आप अपने जीवन को चलाते हैं तो भटकाव खत्म हो जाता है। और जीवन में पति पत्नी संबंध हो, पुत्र के संबंध हो, सारे संबंध यथावत वैसे ही रहते हैं। गुरु केवल इतना समझाता है कि इस मंत्र का जप करके, इस मंत्र के द्वारा आप परमात्मा की प्राप्ति करें, और यही मंत्र का जो इष्ट है उसको आप सर्वत्र दर्शन करें। यही भक्ति है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।